दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज है संडे और संडे लाइव का प्रोग्राम लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज संडे लाइव में हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे कुछ सियासतदान जो हैं वो भी कुरान शरीफ उठाना शुरू कर दिया उन्होंने बातों बातों पर। क्या वो सच्चा कुरान शरीफ उठाते हैं या झूठा, ये तो अल्लाह जानता है। लेकिन आज इस पर हम डिस्कस करेंगे कि हमारी अदालतें जो हैं उनके बाहर भी बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होते हैं जो झूठी गवाही जो है वो देने के लिए तैयार होते हैं। और आज 14 तारीख है और वैलेंटाइन डे भी है, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। ये ज़रा देखिएगा, ये जो पिक्चर है, एक तरफ डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब हैं, इन्होंने ज़रदारी साहब के ऊपर बहुत सारे कुरान शरीफ उठा के इल्ज़ाम लगाए और एमक्यूएम पर भी लगाए, लेकिन उस पर कोई पेशरफ़्त नहीं हुई आज तक। और दूसरी तरफ है जनाब सरदार अदरीस साहब हैं, मेरा ख़्याल है, यानी कि कुरान उठा के कह रहे हैं कि मैंने पैसे नहीं लिए, लेकिन दूसरी तरफ वो तस्वीर में भी देखे जा रहे हैं कि उनके सामने ढेरियां लगी हुई हैं माशाल्लाह, और वो पैसे ले रहे हैं। इस पर भी हम बात करेंगे कि क्या लोगों को कुरान शरीफ इन बातों पर उठाना चाहिए या नहीं। चलते हैं हम। आज जो हमारे मेहमान हैं लाहौर से, हमेशा की तरह हमारे साथ हैं आयशा तहसीन, जर्नलिस्ट हैं, राइटर हैं माशाल्लाह, कॉलमनिस्ट हैं। उनको हम वेलकम कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और इसी तरह लाहौर से हमारे साथ हैं जनाब सच टेलीविजन के साथ मुंसलिक हैं जनाब असद काजी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। और हमेशा की तरह हमारे साथ भट्ट साहब मौजूद हैं यहाँ से, जनाब भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आशा, आपसे स्टार्ट करता हूँ कि ये जो मैंने कहा है कि लोग बात बात पर कुरान शरीफ जो है उठाना शुरू कर देते हैं, और अनफॉर्चुनेटली हमारी जो अदालतें हैं उनके बाहर, यानी जब कचहरी में लोग जाते हैं, उनको अगर जरूरत पड़ जाए झूठे गवाह की, तो वहां लोग मौजूद होते हैं, वो अंदर जाके झूठा महज अल्लाह कुरान भी उठा लेते हैं कि जी हमने ये देखा, हमने वो देखा, ये बेगुनाह है, ये गुनाहगार है। तो आप क्या कहेंगे कि ये हमारे माशरे में क्यों हो रहा है? वैसे कि हम बिकॉज अल्लाह का शुक्र है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन हम इस चीज को अब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हमने इमोशनल्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, मजहब को हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया अपने बेनिफिट्स के लिए। हम कुरान को बीच में इसलिए ले आते हैं क्योंकि मुकद्दस किताब है, इस पे सारे ईमान रखते हैं और इसकी बात को टाला नहीं जाता। और इसको झूठ के लिए इतना इस्तेमाल किया जा रहा है कि हमारी इवन फैमिलीज में झगड़े होते हैं तो कुरान शरीफ को इन्वॉल्व कर लिया जाता है। अदालतों में फैसले होते हैं, कुरान शरीफ को कोई सियासतदान बयान देता है, सर पे कुरान रख के अजीब किस्म के जो है ना रिएक्ट करना शुरू कर देता है। मेरे ख्याल में ये नफ्सियाती मसला है। कुरान शरीफ एक मुकद्दस किताब है, उसका एहतराम, उसको पढ़ना, उसको समझना हमारा काम है। उस पर कस्में उठाना जो है ना, ये कोई काम नहीं है कि हम हमारी बात वैलिड है, मैं कुरान पे कह रहा हूँ। हम मुकद्दस समझ के मानते हैं क्योंकि हम मुसलमान हैं। इसका मतलब ये तो नहीं आप झूठ बोलना शुरू कर दो। पाकिस्तान में यहाँ पे मेजोरिटी कुरान उठाया जाता है और झूठे कुरान उठाए जाते हैं। पता नहीं लोगों को ये नहीं पता कि कब्र का अज़ाब होगा। सिर्फ दुनियावी बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं इस्लाम को, मजहब को और कुरान शरीफ को। सही है, और बिल्कुल। माज़अल्लाह ये बहुत बड़ा गुनाह है, लोग समझते नहीं है। अदालतों में भी ये चीज बहुत ज्यादा कॉमन है। अब तो कॉमन क्या है, अब नॉर्मली आजकल 3-4 कुरान लोग उठाए ना, लोगों को चैन नहीं आता। ये वो वाला हिसाब है। एक किस्म का इन्होंने अपने मजहब का तमाशा बना दिया। ठीक है, अपने मजहब को खुद इस्तेमाल करके मजाक बना रहे, इंटरनेशनल तौर पे भी, बैन अवी तौर पे भी और कौमी तौर पे भी। ये गलत बात है। मजहब को क्यों इन्वॉल्व करते हैं किसी भी फैसले में? मजहब को क्यों इन्वॉल्व करते हैं? क्या आप कुरान शरीफ में झूठ भी बोलेंगे लोग आपको सच समझेंगे? क्यों? क्योंकि इमोशनल जुड़े हुए हैं हमारे मजहब के साथ, और हम इमोशनली अटैच होकर कहेंगे ये बंदा सच बोल रहा है क्योंकि कुरान शरीफ पे बोल रहा है। ये कोई जवाज नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। बिल्कुल सही है। असद भाई, आपकी तरफ आता हूँ। आप क्या समझते हैं कि ये क्या माजरा है कि हमारे मुल्क में एक तो अदालतों के बाहर बैठे होते हैं झूठी गवाही देने के लिए, अंदर जाके वो वल्लाह आलम, मैं तो ये कहता हूँ कि कुरान शरीफ पे हाथ रखवाते हैं अदालतें, या कि वो किताब आगे रख देते हैं, जी इस पे हाथ रख लो, इसलिए वो झूठ भी बोल जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि मतलब ये कुरान शरीफ जो है ऐसे उठाना चाहिए या नहीं? कसम ये हमारा अलमिया है। कुरान पाक को अगर देखा जाए तो अब हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। हमारे घरों में उसी तरह गुलाफ के अंदर लिपटा हुआ पड़ा होता है, और कभी कोई खास इवेंट हो या रमजान मुबारक का महीना हो तो लोग उसको खोल कर एक दो आयतें पढ़ लेते हैं। कुरान को समझना ही नहीं है। तो जिन लोगों ने समझा ही नहीं उसको, उसके लिए तो एक आम किताब है।
मेरे एक दोस्त है, वो सऊदी अरब में, उन्होंने एक सऊदी से बिजनेस कर लिया, तो कोर्ट में एक मामला चला गया, तो वहां पर आखिर में ये बात तय हुई कि आप कुरान पाक पर कसम उठाते हैं तो मैं आपको माफ कर दूंगा। तो वो मेरे पाकिस्तानी जो दोस्त है, उन्होंने कहा उस अरबी ने कुरान पाक पर कसम उठा ली, तो मैं अपनी सारी दौलत उसको दे आया, हालांकि मेरा राइट था, मेरे अच्छे खासे मेरी जमा पूंजी थी जिंदगी की, लेकिन मैं दे आया। तो बाद में पता चला कि अरबी भी कुरान पाक को एक आम किताब ही समझते हैं और अपने सराहने रख के बैठ जाते हैं, सो जाते हैं। और हम तो माशाल्लाह गुलाब में लपेट कर बड़ी ऊंची जगह पर बड़ी इज्जत और तकरीम से रखते हैं, लेकिन वहां ऐसा नहीं है। तो ये ओवरऑल हमारे यहाँ भी है, जब लोग समझते नहीं है उसके लिए ये किताब है और उसके अंदर क्या हुक्म है, क्या उसकी वैल्यू है। जब आपको वैल्यू की नहीं पता तो आप उसके ऊपर जो मर्जी जिस तरह मर्जी हलफ भी ले लें, उनसे कस्में भी ले लें। बल्कि कहा जाता है कि एक कुम्हार को एक हीरा मिल गया, तो उसने वो हीरा उठा के घोड़े जो गधा था उसके गले में डाल दिया, तो वो हीरा जो है वो गुस्से से फट गया कि मुझे मेरी कदर नहीं इसने की। तो इन लोगों ने ना कुरान पाक को पढ़ा है ना समझा है, तो जब किसी चीज की कदर ही नहीं है, उनके सामने उसकी वैल्यूज ही नहीं है, तो वो दुनिया के मामलात के लिए इस्तेमाल करेंगे। और जब तक ये चीजें चलती रहेंगी तब तक लोग भी उनको इस्तेमाल करते रहेंगे। और दूसरी बात, आप अदालतों की बात कर रहे हैं, अदालतों में क्या है, अदालतों में सब कुछ बिक रहा है, हमारे जजेस से वकीलों से लेकर गवाहान तक सब बिक रहा है। और वो बिक रहे हैं और कानून अंधा है और उनके ऊपर तो पट्टी बंधी हुई है, उसको जो दिखाया जाता है वही समझ रहे हैं। और वो हलफ हलफ भी उसी तरह उठाते हैं। आपने काम ने देखा कभी हाथ के आगे आपको रखते हैं ये आप इसके ऊपर हलफ उठाएं, तो फिर भी तो साहब जजेस भी हलफ का, अभी तो किसी ने जजेस से हलफ नहीं लिया, वकीलों से लेते हैं। तो सब मजाक बना हुआ है, कोई भी इसको अहमियत नहीं देता। जी भट्ट साहब, आप क्या कहेंगे इस पर कि लोग इस तरह मतलब कि कस्में और कुरान पर उठाना शुरू कर दिए हमारे मुल्क में। हमारे लोगों को अजाब से डर नहीं लगता? अल्लाह का अजाब जो है। देखिए, जो एक सीधी सी बात है, हर किताब में लिखी है, बाइबल वाले भी कहते हैं वही, ये कुरान पाक में भी लिखी है, जिस तरह के लोग होने हैं उसी तरह के हुक्मरान होने हैं। पूरा माशरा ही गिर चुका है, मजहबी नजर आता है, मजहबी है नहीं, हर बुराइयां हैं माशरे में, यानी इंसान ये से गिरी हुई बड़ी चीजें हैं जो तो पूरा माशरा जब उसमें शऊर खत्म होता जा रहा है, और ये अपनी जो भी दुनिया की तालीम है ये सारी, आप टीवी चैनल उठा के देख लें पाकिस्तान के, उसमें सारे वो बेकार किस्म के लोग आए होंगे, नाकाम जिंदगी में, जिन्होंने कोई जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं किया होगा, टीवी पे आके लेक्चर दे रहे होंगे कि आपने जिंदगी ऐसे गुजारनी है, आपने जिंदगी ऐसे गुजारनी है। कोई पुरानी कोई किताबें खोलेंगे, उसमें से कोई चीजें निकालने का, हिस्ट्री में लेके जाएंगे। दे डोंट वांट आवर पीपल टू गेट अवेयरनेस, कि वो अवेयर हो जाए कि कुरान पाक पे, अच्छा कुरान पाक पे वो तो दे रहे हैं, लेकिन मानते कौन है? मानते भी तो गवर्नमेंट मानती है ना, ये जजेस मानते हैं, ये अदालतें मानती हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो लीगलाइज करती है इस तरह के एक्ट को, जस्टिफाई करने की कोशिश करती है कि अब कुरान पे ले लिया, ओके जी सारी बात क्लियर होगी। वो जैसे वो बाजवा के ऊपर एक बात हुई थी कि उसने इतनी दौलत बनाई है, और नहीं उसने क्लियर कर दिया जी, उसने क्लियर कर दिया जी, अच्छा वो फलाना ने जी कुरान पे क्लियर कर दिया। ये कानून जो इनको मानते हैं अदालतों में, जो अच्छा अदालतों वालों को भी तो पता होता है ये जाली गवाही दे रहा है। हमारे इधर यूके में भी तो आप उस पे हलफ लेते हैं ना, हम पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं, हम कह सकते हैं हमने कुरान पे हलफ लेना, हमने बाइबल पे लेना, और इवन हम ये भी कह सकते हैं हमने किसी पे भी नहीं लेना। हम आप मुसलमान होने के बावजूद कह सकते हैं मैंने कुरान पे हलफ नहीं लेना, बट आई विल बी इन कोर्ट में जो भी ट्रायल होगा उसको फेस करूंगा। उसके बावजूद जो कोर्ट के अपने प्रोसीजर्स हैं वो तो चलने हैं ना, वो तो माफ नहीं कर देते कि आपने ऊपर क्या इसके ऊपर क्या बात करके हाथ रख के कह दिया हम आपकी बात मान लेंगे ना, ना। उन्होंने फिर भी अपने प्रोसीजर को पूरा करना होता है। ये हमारे वो ऐसे कि लेजी कौम होती जा रही है कि अपना काम कोई करना नहीं, सच की तह तक इन्होंने पहुंचना नहीं। अगर थोड़ी सी कोई तकलीफ होगी, कोई गलत बात होगी कि नहीं इसके काम की नहीं है, इनको बचाओ, लोगों को बचाओ। तो ये जो माशरा जो एक्सेप्ट करता है, इनका भी तो कसूर है ना। जिस तरह का माशरा होगा उसी तरह के वो लीडर ऊपर आके कुरान उठा उठा के आपको बेवकूफ बनाएंगे। और ये बेवकूफ बनाने की एक और किस्म है। एक किसी ने सीधी सी बात की थी, कह रहा कोई जो चोर अपना स्टार्ट करता है ना, कोई स्टॉल शुरू करता है या दुकान शुरू करता है, तो अपने स्टॉल के ऊपर हाजी लिख लेता है तो स्टार्ट करने से पहले, ताकि मेरी जरा रोब दब क्या आता है, लोग मेरे पे ट्रस्ट करना शुरू कर दें। आप देखें जितने हम आपके भी ग्रुप होंगे, मेरे भी ग्रुप है, कई व्हाट्सएप के ग्रुप है, 99% लोग एक दूसरे को तालीम दे रहे हैं, 99% के अमल कोई नहीं। हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल हाँ, सही। उठना कैसे आपने, बैठना कैसे आपने, हमसाए से कैसे बात करनी है, सोने की तालीम है, पाँव आपका कहाँ पे होना चाहिए, ये नहीं कि बाहर निकलो तो क्या करना है, सब दिखावा, सब बकवास।
अच्छा ये चलिए 90% चीजें, 10 में से 9 चीजें फेक मिलेंगी आपको मुल्क में, लेकिन मजहब में हम सारी दुनिया से आगे दिखाने में खैर सही मुनाफकत है, चले मुनाफकत है। चलें ठीक है आशा आपकी तरफ आता हूँ एक कुछ अरसा गुजरा कुछ अरसा नहीं बल्कि तकरीबन 9 साल गुजरे हैं जुल्फ़िकार मिर्जा साहब जो हैं उन्होंने कुरान उठा के बहुत सारे इल्जामात जो हैं वो जरदारी और पीपल पार्टी पे और एमक्यूएम पर लगाए लेकिन उसका कुछ बना नहीं है तो उनका वो कुरान उठाना और इल्जामात लगाना क्या इस पर कोई इंक्वायरी होनी चाहिए थी या नहीं फर्स्टली उन्होंने कुरान उठा लिया तो उन्होंने जो बोला वो सच बोला है। ये हमारी कौम का अलमी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं उनकी जो वो वीडियो देखूं, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखूं, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज साथ नहीं दे रही, वो कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। कंफ्यूज होने के साथ उनके जो अल्फाज हैं वो भी जो है ना इधर दाएं बाएं जानिब जा रहे हैं, और ऊपर उन्होंने सर के ऊपर कुरान रखा हुआ है। ये कौन सा सेटअप है? अब अगर आपने सच बोलना है, ठीक है, आप चाह रहे हैं कि अमेरिका, जो आप बता रहे हो कि अमेरिका जो है ना आपका मुल्क तोड़ना चाह रहा है पाकिस्तान को, इतना अमेरिका, इतना वो लो पावर हो गई अमेरिका की कि आके जुल्फकार अली साहब को बताएंगे कि वो अमेरिका जो है ना पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है। इतनी रॉन्ग प्लानिंग है उसकी कि कितने माइनर से बंदे को आके अमेरिका बताएगा कि पाकिस्तान के जो है ना डिवाइडेशन होने लगी है, उसके टुकड़े हो जाए। फर्स्टली बात तो ये है कि अमेरिका की प्लानिंग इतनी लो तो हो नहीं सकती ना, क्योंकि वो सही बाय से उन्होंने यही इतला दी है ना कि पाकिस्तान के टुकड़े होने हैं, क्योंकि मैं शामिल नहीं हूँ और अमेरिका पाकिस्तान के टुकड़े करना चाहता है। और ये मैंने सर पे कुरान रखा, मैं सच बोल रहा हूँ। फर्स्टली उनकी बॉडी लैंग्वेज साथ नहीं दे रही। सेकंड, अमेरिका की प्लानिंग इतनी लो नहीं हो सकती कि वो इतने माइनर से बंदे के साथ आके डिस्कस करें कि पाकिस्तान को कैसे डिवाइड करना है। लेकिन इसलिए वो झूठ बोल रहे हैं, तो उस पर क्या एक्शन लिया जा सकता है? आशा एक जमाने में ये भी तो था ना कि एमक्यूएम के लीडर जो हैं वो अ, बेशक कहते थे कि जी कराची जो है उसको हम तोड़ेंगे तो कहने का मकसद ये है कुछ ना कुछ तो सदाकत उनके बयानात में थी सदाकत हो सकती है, प्लानिंग हो सकती है, लेकिन वो प्लानिंग पे काम नहीं हो सकता ना। इतनी इतनी बड़ी बातें इतने छोटे लेवल पे तो नहीं होती ना। मैं सिर्फ इस सही चीज को मानती हूँ, लेकिन एमक्यूएम की कैसा मैं प्लानिंग आपको थी। कहूँ, हाँ जी जी बोले। जी मैं इसको सेकंड जी कर जी रहा हूँ। जी मेरी असद बात भाई सुने, जब ना आपके सामने कुछ शख्सियत बहुत बड़ी हो ना, तो फिर आप कुरान का सहारा लेते हैं। मेरा आपका ईमान ये है कि कोई भी आदमी कुरान पाक को हाथ में पकड़कर कोई भी बड़ी कसम नहीं उठा सकता। वो किसी अगर ठीक। उसकी बॉडी लैंग्वेज ही देखे ना, बॉडी लैंग्वेज ही देखे ना, तो उस टाइम भी पता चल जाता है कि वो हक सच बात कर रहा है। लेकिन चूंकि उसके जो सामने वाला बंदा है उसका कद काठ इतना बड़ा है कि उसके सामने खड़े होने के लिए उसको इस किताब का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि कुरान पाक के ऊपर तो हर मुसलमान का ईमान है कि कोई भी झूठा कुरान नहीं उठाएगा। और मैं दूसरी बात आपको सेकंड भी करता जाऊं, आपको याद है जब मुशर्रफ साहब को उतारने के लिए जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब का एक मिसाक जमहूरियत साइन हो रहा था, तो उसके अंदर भी कहने वाले कहते हैं कि एक प्रॉपर्टी ताइकून उठा और उसने जल्दी जल्दी अलमारी से कुरान पाक पकड़ा और उनके दरमियान में ले जी कसम खाएं जरदारी साहब और मियां साहब दोनों, आप एक दूसरे के साथ इसमें धोखा खाने तो में नहीं रहेंगे करेंगे? जी जी चोर थे, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। तो कुरान पाक कम अज कम मेरा आपका सबका ईमान है, जब कुरान पाक दरमियान में आ जाता है तो हमारे अंदर एक डर बैठ जाता है कि भाई झूठी कसम नहीं खानी और झूठी बात नहीं करनी। जो बात अब मेरे सामने ये जामन हो जाएगा तो हमें तो खौफ लगता है, हमें डर आता है। जिसको नहीं आता फिर उनके लिए कब्र का अजाब भी है, बाकी चीजें भी हैं। तो ये चीजें हमने देखी हैं। जितने बड़ा तबका इस तरह का है जिनको मौत का कोई खौफ नहीं, कब्र का कोई डर नहीं और अल्लाह का कोई डर खौफ नहीं है, वो ऐसे खेल जाते हैं। बाद में उसने बयान भी दिया था, वो जी मैंने उठा लिया था तो ये कोई कुरान और हदीस नहीं है। भाई आपने बिल्कुल अपनी ऐसे औकात ही दिखाई ना। तो बिल्कुल मिर्जा बिल्कुल साहब ने अपनी जगह इमोशनली सही किया। ब्लैकमेलिंग है ना, इमोशनली अवाम को नहीं इमोशनली इमोशनली नहीं है, ब्लैकमेलिंग करते हैं ना मजहब जब के कोई नाम आप पे। पे ट्रस्ट नहीं कर रहा था तो गरीब आदमी के लिए भी यही चीज होती है, वो कसम उठाता है, वो कुरान उठाता है, वो कहता है यार मेरा तो अब यही दामन है, अब मुझे आप झूठा साबित कर दें या सच्चा साबित कर दें, इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है। वो क्रॉस, वो एंड होता है। जब आप एंड कर देते हैं तो उसके बाद कोई राह नहीं होती। सही है लेकिन असद मेरे भाई ख्याल आप में क्या सियासत कहेंगे वालों के लिए तो किसी जी जी झूठ की आशा एंड नहीं है, किसी भी बात में एंड नहीं है उनका। वो चाहे कुरान पे करना शुरू कर दे, बाइबल पे करना शुरू कर दे, उन पे जिससे हम इमोशनल बिल्कुल होंगे, उनकी बात सुनेंगे, वो उस चीज को यूज करना शुरू कर देंगे। सही कुरान है पाक बिल्कुल हमारे लिए मुकद्दस किताब है, वो उसको इस्तेमाल करते हैं हमारे हमें अपने बयान को सच्चा साबित करने के लिए। यहाँ तक कि ठीक है आजकल तो सियासतदानों को आपका पता नहीं है, उन्होंने तस्बीह पकड़ी होती है,
मुझे ये बताएं कि बातें करते हुए कौन सी तस्बीह का दाना नीचे गिरा देता है? दुरूद पढ़ने के लिए भी एक सेकंड लगता है, ठीक है, आप बातें नहीं कर तो रहे होते तस्बीह का दाना नीचे गिरा रहे होते हैं, सबने पकड़ी हुई है। सही, बिल्कुल सही है, बिल्कुल मैं आपके साथ एग्री करता हूँ, सबने पकड़ी हुई है ये तस्बीह और बातें कर रहे होते हैं और तस्बीह रोल रहे होते हैं, तो फिर उस पे पढ़ क्या रहे होते हैं। यही बहरहाल समझ नहीं आ रही कि आप तस्बीह जी, दे रहे हो, आपके दिल में भी नहीं है, आप बातें कर रहे हो, आप ब्लेम कर रहे हो, किसी पार्टी को गालम गलूच कर रहे हो, तस्बीह का दाना आप गिराते जा रहे हो। ये क्या बिल्कुल, शुरू किया? इमोशनली अटैक करते हैं ना, अपना बिल्कुल परफॉर्म ऐसे ही है। करके दिखाते हैं, हुकूमत मत। हालांकि जी, अब जी, डिजिटल तस्बीह आ गई, आप उंगली पे लगा लें, लेकिन वो तस्बीह दिखानी होती है, क्योंकि वो हमारे पास से, हमारी नजर में तो यही है ना कि बड़ा जी, दीनदार, जी, बड़ा नेक बिल्कुल, आलम बिल्कुल, पारसा बंदा बिल्कुल है। और हाँ, ये जो एलीट क्लास है, ये उसमें अमूमन पाया जाता है। असद भाई बिल्कुल। आपकी तरफ आता हूँ, आप क्या समझते हैं कि जब कोई कुरान शरीफ उठा के इस किस्म के बयानात और इल्जामात लगाता है, तो उसकी इंक्वायरी तो होनी चाहिए। मैं समझता हूं होनी चाहिए, लेकिन देखें, जिस बंदे ने कुरान पाक उठा लिया है, अब उसके आगे क्या करेंगे आप? क्या उससे किस तरह की तहकीक करेंगे? उसके दिल में झांकेंगे? कोई नहीं झांक सकता। तो चूंकि जिसने कुरान पाक उठा लिया, तो उसका मामला फिर अल्लाह और बंदे का डायरेक्ट हो जाता है। फिर चले उसमें ठीक से है, इंसान को वैसे भी निकल जाएंगे, अगर हम तहकीक करते भी है तो खत्म हो जाता है। चले असद भट्ट साहब आपको लेकर आता हूँ। जी एक बोलिए। अच्छा काजी साहब ने बात की तो मुझे एक बात याद आ गई। जी, वो कहते हैं हमारे अमेरिका इंग्लैंड में इधर उधर कोई बंदा किसी के साथ ज्यादती करे ना, तो वो गलत इल्जाम लगाए, कहे कि आई सी यू इन द कोर्ट। तो पाकिस्तान में किसी चीज पर कोई तवाज नहीं हाँ किसी को, जी। वो कहते हैं अल्लाह तुम्हें देखेगा। तो वो साहब है कि जब इंसानों में रोजे सकत मैशर नहीं वेखांगे। है, हाँ, और इंसानों में सकत नहीं, इस काबिल नहीं है, जो बिलफर नजर तो यही आ रहा है ना सारी बात, कि वो इस काबिल नहीं है कि सच को तलाश कर सके, क्योंकि वो ना खुद को तो सच को तलाश करते हैं, ढूंढने से तो खुदा भी मिलता है। वो कहते हैं वो एक बंदे ने अगर आपको झूठ बोल दिया तो कितनी देर लगती है उसको उसका फाइंड आउट करने में। ये स्पेशलिस्ट कोर्ट के लोग होते हैं, पुलिस के लोग होते हैं, प्रोसिक्यूशन होती है, बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स होते हैं। आप मेरे सामने एक कैमरा छोटा किसी बंदे को लगा दें, आई कैन टेल यू फ्यू थिंग्स, कि मैं तो इतना पढ़ा नहीं हूँ, थोड़ी सी पढ़ी है बॉडी लैंग्वेज क्या होती है। तो ये इंसानों ने एक बहाने ढूंढे हुए हैं। और आपने आयशा ने बात की, इंक्वायरी इनकी होनी, इंक्वायरी करेगा कौन? वो जो खुद कुरान झूठे उठाते हैं, ये झूठे कुरान की गवाही को एक्सेप्ट करते हैं। और उसके अलावा कुरान कहते हैं, जिन जिन लोगों ने कुरान उठाना होता है ना, या वो पैसे लेके उठाते हैं, उनकी एक जिंदगी का एक आम सा हिस्सा बन जाता है। जैसे हम लोगों ने भीख मांगने के लिए हाथ नहीं फैलाते, या किसी से मांगते नहीं है भीख मांगने के, हम किसी से कोई उधार नहीं मांगते, या भी कितना मुश्किल हमें लगता है, बिल्कुल, लेकिन जो लोग ये काम करते हैं उनके लिए कितना आसान है। वो तो हर वक्त अपना नया टारगेट ढूंढ रहे होते हैं कि हमने किसको बेवकूफ बनाना है, किससे पैसे मांगने हैं, किस तरह आगे जाके तो हमने बिल्कुल सही विक्टिम कह अपना रहे बनना। सही तो है, सही है। कुरान, चले बिल्कुल सही कह रहे, प्रोफेशनलिज्म आ चले गया ना आशा। उनमें, प्रोफेशनल ही हो हाँ, जाते हैं वो अब लोग, वो, कहते हैं हमने कुरान पे कसम खा ली, प्रोफेशनल है उनका, और उसके जैसे अलावा, मांगने वाले का प्रोफेशनल है। हाँ जी, और बिल्कुल। उसके अलावा हमारे मुल्क में दो तरह की जिंदगियां गुजर रही हैं। एक ही वक्त में हम दो किस्म की जिंदगियों के लिए मजबूर किए जा रहे होते हैं। दो दो तरह के स्कूल हैं, दो तरह की एजुकेशन है, दो तरह की अदालतें हैं, दो तरह के कानून हैं। सो हर चीज में दो दो तरह की जिंदगी। इस तरह हम बाहर दूसरों के लिए डिफरेंट जिंदगी गुजार रहे होते हैं, वहां पे मेरे ख्याल कुछ और होंगे, लेकिन मेरे जो करीबी होंगे, पाकिस्तान में जिंदगी की बात कर रहा हूँ, वो चीजें जब मैं पर्सनल अपने दोस्तों में या जिंदगी गुजार रहा हूँ, वो टोटली डिफरेंट होगी। आप कितने लोगों को देख लें, सेलिब्रिटीज को देख लें, जितने मर्जी आपके जो लीडर है। सो अदालतों का भी यही हिसाब है, हर चीज का, हर कानून का यही हिसाब है कि चले कोई चले तो ठीक है, आपका कहना है कि वहां पर जो लोग हैं वो एक किस्म के दोहरी जो है ना हाँ, वो जिंदगी बसर परेशान कर है, रहे हैं। फोर्स जी, होते जी, हैं, डर भी होता है। कहते हैं सिर्फ जी, इंटेलिजेंट होकर जिंदगी नहीं गुजारी जाती, इंटेलिजेंट के साथ आपको केयरफुल भी होना पड़ता है पाकिस्तान जैसे मुल्क में, कि सही आप है, क्या बात कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। सही है, बिल्कुल। आशा आपकी तरफ आता हूँ। आशा, ये एक जो पिक्चर मैंने लगाई थी स्टार्टिंग में, वो हम्म। सरदार अदरीस साहब हैं, वो पैसे लेते हुए देखे जा रहे हैं और दूसरी तरफ उन्होंने आके कुरान शरीफ उठा के कहा है कि मैंने कोई पैसे नहीं लिए। तो हमारी आवाम और हम जैसे जो हम भी गुनहगार ही हैं, हम जैसे लोग जो हैं, जब इस किस्म का उनका मतलब कि बर्ताव देखते हैं अपने मजहब और कुरान शरीफ के साथ, तो हमें बड़ा गुस्सा आता है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की आवाम है, वो जब ये सब कुछ देखती होगी तो वो कैसा फील करती होगी कि हम किन लोगों को वोट देते हैं?
देखिए मसला पता है क्या, जब इस तरह की हरकतें होती है, सब वायरल चीजें हो जाती हैं, तो लोग यही कहते हैं कि ये बंदा जो है ना ठीक नहीं है, इसने ये झूठी कस्में उठाई हैं, लेकिन उसके खिलाफ कानूनी तौर पे एक्शन नहीं लिया जा सकता। फर्स्टली क्योंकि हमारी अदालतों में भी लास्ट में बात खत्म होती है कहाँ पे, कुरान पाक पे। ठीक है, अगर उसने पैसे लिए, अब उसने कुरान उठा लिया, अब इस पे क्या ऑब्जेक्ट लगाएंगे, क्या ऑब्जेक्शन कर सकते हैं? वो बंदा ही अपनी जुबान से ही मुकर गया तो क्या कर सकते हैं? तो फिर इसका हम लास्ट में यही मामला कह सकते हैं कि अल्लाह तुम्हें पूछेगा, और क्या किया जा सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ इधर कवानीन इतने मजबूत नहीं है कि उसकी तह तक पहुंचे और उसको सजा दे। सही है जी इसलिए असद भाई। बाकी अवाम जो, अवाम पहले लीडर आन गलत लीडरों को वोट डाल लेते हैं, ठीक है, गलत पार्टी को सिलेक्ट कर लेते हैं, और जिस भी पार्टी को जो भी बंदा पकड़ ले वो करप्ट निकल आता है जब उसके हाथ में गवर्नमेंट आती है। पहले सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं, मैं ईमानदार हूँ, मैं ये हूँ, मैं फलां हूँ, लेकिन बाद में कुछ भी नहीं होता। ये तो पाकिस्तान के कल्चर का हिस्सा है। इधर सही है वो कहते हैं ना, झूठ के पाँव नहीं होते। ठीक है, उसका ना सर है ना पाँव है, सियासतदानों की बातों का ना सर है ना पाँव है, बस सुनो और टाइम पास करो। बस एक मेरे ख्याल में आजकल सियासतदानों के बयानात भी जो ना फनी क्लिप्स में ज्यादा सुने जाते हैं। सीरियसली तो कोई आवाम नहीं लेती। इतना पाकिस्तान में शऊर आ चुका है कि सीरियसली इनको कोई भी नहीं लेता कि वाकई कोई लीडर था। जब भट्टो के जमाने में जब लोग दूर दूर से उनकी तकरीरें सुनने आते थे कि वाकई एक लीडर बयान दे रहा है और वो कुछ करेगा, आजकल तो सिर्फ फनी कंसेप्ट में लिया जाता है। जितने भी लीडरान है और जितने भी एमएनए एमपीएस हैं, सबको फनी के तौर पे ले रहे हैं लोग। सही है न्यू बिल्कुल। जनरेशन में तो इतना कोई है नहीं है कि कोई अलामा इकबाल की तरह कोई शऊर पैदा करे जनरेशन में, इसलिए ऑल थिंग इज फनी। सही है जी असद भाई, आपकी तरफ आता हूँ। आप क्या समझते हैं कि जब इतना एविडेंस मौजूद है तो जो अदारे हैं वो क्यों नहीं हरकत में आते? कि किसी को जरूर कोर्ट में जाना पड़ता है तभी अदारे जो हैं वो सामने आते हैं। सर अभी हम नैब केसेस को देख रहे हैं। किसी और की बात छोड़ दें, हमारे जितना भी जो जुराइम हुए हैं, आप समझ लें कि वाइट कॉलर क्राइम, उसका एविडेंस कोई नहीं है। उन्होंने इतने एहसन तरीके से ये सर अंजाम दिए हैं कि कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, लेकिन थोड़ा सा मिलता भी है तो कोई मान रहा है? अब मुझे बताइएगा, जिन्होंने वीडियो दिखाई है, मुझे इकरार रोशन के मोमेंट प्रोग्राम याद आते हैं। वो वीडियो एविडेंस तैयार कर लेता है, और वीडियो एविडेंस के बाद जब माइक उसके सामने करता है तो कसम ले ले, लोग आगे से बड़े पारसा बन जाते हैं, नेक बन जाते हैं, हम कुछ नहीं करते। वो जब वीडियो दिखाता है तो फिर थोड़ा सा शर्मिंदा शर्मिंदा होते हैं। तो अब इस वीडियो के अंदर भी लोगों ने यही कहा, जी वो जी आपने वीडियो तैयार कर ली होगी, आपने यूं कर लिया होगा, वो जो सामने जो नोट पड़े हुए थे वो किताबें थी। सर अजीब ढटाई से लोग झूठ बोलते हैं। यही तरीका ये क्यामत वाला दिन भी करेंगे। कहते हैं रोजे महशर अल्लाह ताला इनको कहेगा, कहता है जी मैंने कुछ किया ही नहीं है। वो फिर इनके सही है अजाब बोलेंगे, फिर वो फरिश्ते जो लिखा वो बोलेंगे। ये इंसानी फितरत है। ये जितना देर ऊपर से पकड़ लें तो कहेगा यार ये मैं कोई नेक काम कर रहा था, आप तो मुझे किसी और काम के लिए पकड़ लिया है। तो ये एविडेंस कहाँ से सही कह लाएंगे? रहे हैं। कौन इन्वेस्टिगेशन इदारे नहीं है हमारे यहाँ? प्रोसिक्यूशन जजेस तो बैठे होते हैं टेबल के ऊपर, वकील इतनी मेहनत नहीं करते। वो देखते हैं कहाँ से, वो बल्कि कहते कहते हैं केसेस चलते रहे, जैसे जैसे केसेस चलेंगे भाई उनके उनका भी मीटर चलता रहेगा, उनके पैसे आते रहेंगे, फीसेस आती रहेंगी। कोई भी अपने इदारे से, अपने मुल्क से और आप खुद से भी सिंसियर नहीं है। बस दुनियादारी है, जितना देर गुजार लें। जी असद भाई साहब, आप कैसे फील करते हैं कि जब इस किस्म की वीडियोस आप देखते हैं, क्या आप महसूस करते हैं अपने अंदर कि ये लोग जो हैं वो ये क्या कर रहे हैं? ये लोग वही कर रहे हैं जो इनको जिनका जिस काम के लिए लाया गया है। अगर ये इनकी जो ये बंदा जो झूठ बोल रहा है या जिसकी वीडियो मिली है, तो इसकी जिसने वीडियो बनाई है वो कौन है, और जिसने 2 साल इसके पीछे रखी हुई है वो कौन है, जिसने इसको पैसे दिए वो कौन है। जब आधा सच बताएंगे तो वो आप एस्केप करने का मौका देंगे ना बंदे को। अब वो कह रहा है कि मैंने झूठ नहीं बोला, वो किताबें पढ़ी थी। अब वो बंदा कहाँ है? वो जो दिखाए उसको ना, जिसने इतनी वीडियो बनाई 2 साल तक रखी अपने पास, किस मकसद के लिए इस तरह के वो लोग रखे जो बिकते हैं पैसों पे, उनको पता है। ये जो आपने कहा दोनों तरफ से ऐसे ही बात है। आशा कह रही है कि हमने लोग वोट दें, वोट आप जिसको मर्जी दें, लेकिन जो वोट काउंट करने वाला है ना वो मैटर करता है, वो आपका वोट किस तरफ निकालता है। तो वोट काउंट करने वाले वही होंगे जिसको मर्जी आप वोट दें। और एक और बात है कि मजाक में डालना, मजाक ठीक है, पाकिस्तानी हर वक्त इस वक्त सिर्फ मजाक करते हैं। पीटीआई वाले उस पर मजाक करें, नून लीग वाले उस पर मजाक करते हैं। तो
लेकिन मजाक में डाल देना सीरियस बातों को भी वो भूल जाते हैं। कई बातें इतनी इखलाक से गिरी होती हैं कि वो सैड रियलिटी होती हैं, लेकिन उसके ऊपर भी जोक आ रहे होते हैं। हमें आदत पड़ चुकी है हर चीज के ऊपर ना हंस के टाल देना। किसी भी बात के ऊपर जब हंस जाते हैं ना, हंस के मजाक में डाल देते हैं, बाबू मजाक में पड़ जाती है चाहे जितना मर्जी सीरियस हो। तो हमें मजाक में कुछ चीजों को डालना चाहिए, कुछ चीजों को सीरियस होकर भी डालना चाहिए। तो ये लोग वही होंगे चाहे जो सी मर्जी पार्टी से आए, इनके पीछे जो बैठे लोग हैं ना, जिन्होंने इनको इनके एविडेंस को चेक करना है, जिन्होंने इनके झूठ को पकड़ना है, वो लोग जब तक नहीं चाहेंगे ये नहीं हो सकता। जब वो चाहेंगे तो आपके टीवी के ऊपर साइंस टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम चलेंगे, वहां पे आपको झूठ पकड़ने के तरीके बताए जाएंगे बच्चों को कि बच्चों कोई बंदा झूठ बोले तो वो ये करता है, उसकी आंखें इधर को जाती हैं, वो हिलता है, उसका इस हवाले से तो मशीनें भी मौजूद हैं भट्ट साहब। लेकिन लाएंगे कौन? वही तो बात है कि जब वो अमल लेंगे, मशीनें चलाने वाले भी तो बंदे बैठे हुए ना, उनमें भी अमल लेंगे। वो उनकी खत्म हो जाएगी ना। मैंने पिछले प्रोग्राम में बात की थी, अगर सच्चाई आ जाती है, सच आ जाता है, तो उनके अपने खाते कहाँ से जाएंगे? अभी जो एम्बेसिडर इधर जो लंदन में बैठा हुआ है, उसके कोई 1 करोड़ रुपया तो उसके किराया पे जा रहा है इधर से, पाकिस्तान गवर्नमेंट दे रही है, गरीब मुल्क जो है। तो ये खाबे ये इतने कहाँ से खाएंगे? वो लोगों को कैसे बेवकूफ बनाएंगे अगर लोगों को उन्होंने एजुकेट कर दिया तो? इट्स परफेक्टली सूट द रूल इन द लीड, जो हमारे डीप सूट में, जो कलरफुल सूट डार्क सूट में पीछे बैठे, उनको ये सूट करता है ये सिस्टम। लोगों को भट्ट साहब, इस सेगमेंट का जो है वो आखिरी सवाल मैं आप तीनों के आगे रखता हूँ। वो ये कि बाकी जैसे आप कह रहे हैं कि 2018 में ये वीडियो बनाई गई है, ये किसने बनाई है, और अब जबकि सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं तो ये सामने क्यों आई है? आप क्या समझती हैं आयशा कि ये जो इदारे हैं ये भी नाकाम हो चुके हैं इंसाफ करने में? देखिए, फर्स्टली तो ये हो सकता है कि कोई उनका इमेज स्पॉइल करना चाह रहा है, और ये भी हो सकता है कि जिसने अब ये वीडियो वायरल किया वो पहले ब्लैकमेलिंग के तौर पर उससे पैसे भी निकलवाना चाहता हो। जब उसने उसको पैसे नहीं दिए तो उसने वीडियो वायरल कर दी ताकि इसका इमेज जो है स्पॉइल हो जाए। ठीक है, भट्ट साहब की बात पे एग्री करती है कि उसने इतने साल वीडियो संभाल नहीं रखी और आज जब वो सेनेट में आया तो उसकी ये वीडियो वायरल कर दी। ये कोई बात नहीं है, इसकी बात के पीछे में 100 बातें हैं। तो ये बात हमारे पास आधी पहुंची है तो इसमें जो है ना फैसला नहीं किया जा सकता, क्योंकि फर्स्टली तो ये है कि अब उसका करियर का मसला आया तो उसने वीडियो वायरल कर दी, और वीडियो वायरल पहले कहाँ पे थी, ये भी कहा जाता है आशा कि ये जो हमारी एजेंसीज है ना, इन्होंने ही वीडियो बनाई है और यही इस वक्त लेकर आए हैं जब उनको जरूरत पड़ी है। असद भाई, आप क्या कहते हैं कि कुछ ऐसा ही है? जी बिल्कुल, देखें ये वीडियो पहले की बन चुकी थी और इमरान खान को बताया गया था, तभी तो 20 जितने इनके मेंबरान थे उनको इनके खिलाफ नोटिस हुआ, उनको निकाला गया पार्टी से, लेकिन वीडियो रख ली गई। हमारी एजेंसियां, आप क्या कहती है, जो दुनिया की टॉप नंबर 1 एजेंसी है, उसके पास इनके एविडेंस नहीं होंगे? वो थे, लेकिन अब चूंकि हालात इस तरह पड़े हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया तो एक जरूरी था कि एक एविडेंस हो जिसके ऊपर एक परसेप्शन बने जाए, एक नैरेटिव बनाया जाए, और उसके ऊपर फिर जो कोर्ट है वो फैसला करने में उनको आसानी हो। तो अच्छा हो गया ना, ये चीजें पहले भी बन रही थी, पहले भी पैसे पे हो रहे थे जब से पार्लिमानी निजाम है। लेकिन ये इस टाइम इनको बताने का मकसद ये था कि जरदारी साहब ने अलान कहा था कि हम आपके बंदे खरीदेंगे, इलेक्शन हम जीतेंगे, और भाई वो उन्होंने वो इलेक्शन मुस्लिम लीग नून के अगेंस्ट जो भी था उसका रिजल्ट उसने चेंज किए। तो ये दौलत का कमाल है, पैसे का कमाल है। अब जिसका मर्जी दीन ईमान खरीद लें, दिखता है सब यहाँ पर। जी असद भट्ट साहब, आप क्या कहते हैं इस मसले? जी मैं बिल्कुल सही बात है। जो लोग अंदर काम करते हैं, जो उस बिल्डिंग में थे, उनके हाथ में सिक्योरिटी सिस्टम होगा, जिनका एक्सेस होगा, जिन्होंने लगाई, और ऊपर से पैसे किसने दिए हैं ये भी तो बताओ ना, किसका पैसा था वो? ये जो उन्होंने ये लोगों को पैसा दिया है वो किसकी जेब से पैसा गया हुआ है? तो कोई बंदा सामने नहीं आता। इसका ये मतलब होता है कि देखो ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स को इन्होंने अपना जितना इस्तेमाल कर सकते हैं इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद जो चोर को रास्ता भी दे देंगे भागने का। क्या आपने कभी देखा अदालत में ये एविडेंस नहीं थी? वो इवन समटाइम तो सीधी एविडेंस को भी झुटला देते हैं, लेकिन ये चोर को मौका देंगे भागने का, उसको पूरी तरह से वो नहीं करेंगे, एक्सपोज नहीं करेंगे, और ये पीटीआई इसको यूज करेगी अपने पॉलिटिक्स के लिए। और जब तक हमारा ऊपर से वन मैन जो कि मुल्क को रन करते हैं, दुआ करें हमारा कोई अच्छा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आ जाए,
जो कि लोगों को अवेयरनेस की तरफ तवज्जो दे, एजुकेशन की तरफ तवज्जो दे, ताकि हम ये झूठे लोगों से जान छुड़ाए। जिस तरह हदीस में भी है अगर कि असद भाई अगर आर्मी नहीं आके इन चीजों पर ध्यान देना है तो फिर सर मुल्क भी तो आर्मी चला रही है हुकूमतें जो है उनका क्या फायदा होगा? भाईजान, बात सुने, मुल्क भी तो आर्मी चलाती है, आर्मी के बगैर कहाँ से चल रहा है मुल्क? कोई सड़कें, अच्छा, कोई जलजिला, कोई नहीं, बिल्कुल सही बात की। कोई सिविल लेकिन अगर एविएशन, आर्मी ने इन्वॉल्वेशन करनी है, अगर आर्मी ने इन्वॉल्वेशन करनी है तो फिर वो अदारा नहीं, वो डिफेंस का अदारा है। मुल्क चलाने का काम सियासतदानों का है, देने पर हुक्मरान मुल्क का है। नहीं नहीं नहीं, मैं एक बात कहूँ काजी साहब, यहाँ पे इख्तलाफ हो जाता है। सियासतदान का कोई काम मुल्क चलाना नहीं है। मुल्क बन गया तो उसके बाद आपका मुल्क बचाया इन्होंने डिक्टेटरों ने। आप अयूब से लेकर जिया से लेकर मुशर्रफ तक लिया है ना, कंपेयर कर लें इनको दोनों का दीवार को। उन्होंने कितना कर्जा लिया, उन्होंने कौन सी पॉलिसी अपनाई। अयूब के दौर में अमेरिकन आपको किस तरह इज्जत देते थे, उससे चाइना आपको क्या रिस्पेक्ट देता था? फर्क पड़ता है सर। फौज ने मुल्क बचाया भी है, मुल्क को संभाला भी है। ये बहस जो है ये दूसरी तरफ निकल जाएगी। मैं अब दूसरा सेगमेंट जो हमारा है वो असद भट्ट साहब का भी मेरा ख्याल फेवरेट है, और आशा से भी बहुत सारी हमने इंफॉर्मेशन लेनी है कि हमारा जो माशरा है क्या उसमें वैलेंटाइन डे जो है वो मनाना चाहिए या नहीं। आशा, पाकिस्तान में 14 ये जो वैलेंटाइन डे है 14 फरवरी का, आप क्या समझती हैं कि जैसे हम आज़ादी का दिन मनाते हैं ऐसे ही इसको भी मनाते हैं? फूलों की जो है वो जो फूल बेचने वाले हैं उनकी वाहवाही हो जाती है। क्या कहती हैं कि होना चाहिए या नहीं? देखें, अगर मैरिज कपल में हो भी जाए तो ठीक है, क्योंकि इसकी इजाजत दे देनी चाहिए मेरे ख्याल में। लोग अक्सर कहते हैं बेहयाई का दिन है, फलां फलां फलां। तो ये कंसेप्ट ठीक है, एज अ इस्लामी तौर पे देखा जाए तो वो बात अलग निकल जाएगी। लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊं, रेस्टोरेंट से लेकर मॉल से लेकर सब चीजें डेकोरेट होती हैं, सजाए जाते हैं, और वहां पे कपल्स जाते भी हैं, डिनर प्लान भी होते हैं, और फ्लावर्स भी दिए जाते हैं, फ्रेंड्स पे भी दिए जाते हैं, फैमिलीज पे भी दिए जाते हैं। लेकिन अगर मना भी लिया तो कोई हर्ज नहीं है। अगर जिसने नहीं मनाना उसकी अपनी पर्सनल पसंद या नापसंद हो सकती है, लेकिन इस पे इतने बड़े बड़े कॉम्प्लीमेंट देना वो गलत बात है। सही है, क्योंकि सही है। कॉम्प्लीमेंट्स से वो अजीब किस्म के कॉम्प्लीमेंट्स के आज के दिन हजार डे मनाना चाहिए। आप इस दिन को चेंज क्यों कर रहे हो? आपने नहीं मनाना तो इसको छोड़ दो, लीव कर दो। उसका जो हजार डे लॉन्च करें, उसका ये करें, जो आपको कपल मिलता है उसका निकाह करवा दें। ये चीजें, ये कंसेप्ट समझ नहीं आता। जब बहुत अर्ली एज में थे, एक मैं बात कह दूं, अर्ली एज में थे लोग, यंगस्टर जो ना मूवीज वगैरह देखते थे, वो रेड शर्ट्स पहन के निकल जाते थे बाइक्स पे, लड़कियां भी रेड कलर का ड्रेस लाजमी पहनती थी। लेकिन अब तो काफी अवेयरनेस आ गई है, इस तरह के जो छछोरी हरकतें वो नहीं होती। जिसने सेलिब्रेट करना है वो रेस्टोरेंट चला जाता है, मॉल्स हैं डेकोरेट हुए होते हैं, आपने गिफ्ट देना है, फ्लावर्स देने हैं, वो दे देते हैं आपस में। कम से कम पुलिस ने रोड्स पे ये जो छिछोरापन करते थे गर्ल्स एंड बॉयज, वो काफी हद तक कंट्रोल कर लिया। पार्क्स वगैरह में वो काफी कंट्रोल है, इसलिए मच बेटर। ठीक है, किसी ने मनाना है तो इट्स ओके, आपने नहीं मनाना वो आपके अपने पसंद। वैसे सोशल मीडिया पे असद भाई बहुत सारी चीजें जो है वो आती हैं, कुछ सामने आती हैं, कुछ गलत होती हैं, कुछ सही होती हैं। एक क्लिप चल रहा था जी कि उसमें ऐलान हो रहा था और पुलिस की गाड़ी जो है वो चल रही थी, पीछे ऐलान हो रहा था, लेकिन किसी ने बना के लगाया होगा कि जो जोड़ा भी 14 फरवरी को रोड पे फिरता हुआ नजर आ गया उसका जबरदस्ती निकाह कर दिया जाएगा। तो आप क्या कहते हैं कि ये जो रोम से चला हुआ एक क्या कहते होते हैं कि सेलिब्रेशन का एक वैलेंटाइन डे है, इसको हमारे कल्चर में क्यों इतनी अहमियत मिल गई है? देखिए कैसा, ये इंसानी एक फितरत है। आप जिसको जिस चीज से रोकते हैं ना, खासतौर ये जो कच्ची उम्र होती है, जिस उम्र के अंदर बच्चे अभी मनाना शुरू होते हैं, उस टाइम आप रोकेंगे ना तो फिर वो रिएक्शन आता है, लोग फिर जिद में आकर उस इवेंट को मनाते हैं। इसके अलावा भी तो हर डे को कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल डे आपने उसको बनाया हुआ, कोई ना कोई दिन मनाते हैं। अब मदर डे भी है, फादर डे भी है, और आजादी डे भी, मतलब और हर तरह के डेज हैं। तो इस दिन को भी आप अगर उस तरह वैलेंटाइंस को प्यार मोहब्बत से जोड़ लेते हैं तो वेल एंड गुड। इस्लाम तो है इस्लामती का दिन, प्यार मोहब्बत का दिन है। लेकिन चूंकि वो स्पेसिफिकली एक जोड़े कपल के साथ है, और जिनके ऊपर इस्लाम ने कुछ हदूद कदूद रखी हुई है, कि वो फिर बुराई में आ जाता है। तो बुराई जो आती है वो एक समझ लें कि वो ज्यादा तेजी से फैलती है। तो हम चाहकर भी उसके ऊपर नहीं रोक सकते। इस टाइम भी आप देखा जाए तो बहुत ज्यादा ओपन। आपको बता दूं, मूवीज से आया है, इंडियन मूवीज की वजह से आया है हाँ, कंसेप्ट। ऐसे जो ही ज्यादा तो जो ना लव स्टोरियां इतनी देख ली हम लोगों ने, कहने का बचपन से देख मतलब रहे ये हैं। है कि हमारे कल्चर में ये क्यों आया और इतने लोग क्यों मनाना शुरू कर दिए?
वही ना, जब आपने रोका उसके अगेंस्ट बहुत सी चीजें आ गई, उनके अगेंस्ट फतवे आ गए और रिएक्शन आता है, तो ऑटोमेटिकली लोग उसके जिद में चले जाते हैं। इसलिए ये ज्यादातर हुआ है। अट्रैक्शन बढ़ अब मैंने जाती है, मोस्टली जिस लोगों चीज को से देखा है, रोका जाए उस चीज में अट्रैक्शन बढ़ जाती है। चिड़ सही है वो जी। करते हैं कि चले ऐसी करके दिखा, देखते हैं क्या होता है। जी असदुल्ला भट्ट साहब, हाँ आपका तो ये फेवरेट सब्जेक्ट होना चाहिए। आप यहाँ पर यूके में रहते हैं, और आपके बारे में तो ये कहा जा रहा था कि आज आप वैलेंटाइन डे मनाने चले गए हैं, प्रोग्राम में नहीं आएंगे जी। राइट, आई थिंक कहीं इट्स व्हाट्सएप भी प्ले बॉय तो नहीं रहे अपने दौर में? नहीं नहीं भट्ट साहब आपने दौर माशाल्लाह में अपने क्या दौर मारा में है? बड़े, अपने दौर में हमारे बड़े क्रिकेटर्स जबरदस्त के पीछे क्रिकेटर थे। पड़ी जी जी हमारे सर, हमारे क्रिकेटर्स को बड़ा ये कैच मिलता रहा है। हम बहुत सी तितलियां इनके ऊपर फिरती रही हैं। ये नेचुरल अच्छा तरीका है काजी हाँ, साहब। और जी हम भट्ट साहब, जेलस होते रहे। जी भट्ट साहब। हाँ, बात ये कि पहली बात तो कि हम पाकिस्तान में चाहते हैं कि मैन्युफैक्चर मुआशरा हो, जिसमें हर आदमी एक सर्टन लाइन के ऊपर जिंदगी गुजारे, जो कि असल हकीकत में ऐसे हो नहीं सकता। या होगा तो बड़े साल लगेंगे, चाइना की तरह, जैसे वो भी क्लैम डाउन कर देते हैं चाहे जितने मर्जी बिलियन। अभी आपने पता वाली बाबा के जो फाउंडर है जैक मा, उसको उन्होंने पकड़ा हुआ है, कोई महीने से ज्यादा हो गया। वो पकड़ लेते हैं किसी बंदे को भी कि वो कहते हैं नो यू हैव टू, जो हमारी लाइन गवर्नमेंट ने जो कह दिया वही करना है। हम एक बिल्कुल। परेशानी में फंसे हुए हैं। हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी भी रहे, लेकिन मुआशरा भी हमारे अंदर रहे। हम इनके मैन्युफैक्चर लोग भी करें कि लोग वही करें जो हम चाहते हैं, और डेमोक्रेसी भी रहे। तो दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती। सो अगर आप इस्लामी, क्योंकि आपको दो तरीक बतानी पड़ेंगी, हर आदमी देखने को कहेगा इस्लाम इस्लाम में, चलो वैलेंटाइन डे इस्लाम का है ही नहीं, तो इस्लाम इसमें कहां से आ गया? तो वैसे अगर लोग जो करते हैं, अल्लाह ताला ने हम सबको जो पैदा किया है वो हमारी सोच के ऊपर पाबंदी लगा के पैदा नहीं किया उसने। हमारी सोच पूरी फ्री है, हमें पूरा सोचने की आजादी है और अपना पसंद करने की आजादी है, इसलिए हमारे पास दिमाग है। अल्लाह ताला ने हमें मना नहीं किया किसी चीज इस्तेमाल से। तो ये मना लोग, तो बहुत सारी, मना तो बहुत सारी चीजों से हमें इस्लाम करता है। भारत, आप अपना जारी रखें। अच्छा मना, तो ये दूसरी बात आप कर देंगे कि इस्लाम को आप, अच्छा ये जो प्रैक्टिकल लाइफ है, ये प्रैक्टिकल लाइफ है ना वाले, मेरी नजर में जो आदमी को पसंद आता है, जो किसी आदमी की जिंदगी है, उसको इजाजत होनी चाहिए। वो क्या करता है, आप गैर जरूरी इश्यूज के ऊपर उठा लेते हैं, गैर जरूरी इश्यूज के ऊपर बातें हम बहस में शुरू हो जाते हैं, जिसका किसी की जिंदगी पे, मेरे मुल्क में एक बंदे को नौकरी नहीं मिलेगी इसके ऊपर, इसके ऊपर सही है। वक्त जाया करने से। नहीं नहीं, फूल बेचने वालों को तो बड़ी मिलती है। बहरहाल इसको मैं आशा की तरफ आता हूँ। आशा, इसको आपका क्या ख्याल है? आप नहीं नहीं, आप लेकिन कैसा बात यहाँ पे भी है ना, मिलने में आजादी होनी चाहिए, लेकिन मिलने से आगे जो आप अगली हद क्रॉस करते हैं वहां पे पाबंदी होनी चाहिए। बात सुने ना मेरे भाई, बात सुने, आपने जी मेरी जी बात का जवाब दे दिया। अली जी जी। जावेद भाई, आपने जवाब दे दिया कि इससे फायदा ही होगा लोगों को। अगर वो बाहर निकलते हैं तो उससे लोगों का रोजगार ही बढ़ता है। और जैसे असद भाई ने दोबारा बात की है कि उनको ये आजादी होनी चाहिए, आगे आजादी, हम कौन होते हैं किसी की जिंदगी का फैसला करने वाले? सही है। चलें मैं ठीक है, मैं आशा की तरफ जाता हूँ। डॉक्टर साहब, मैं इस्लाम आशा की करता है तरफ ना, जाता हूँ। इस्लाम मना करता है इससे आगे। आप इस्लाम तो नहीं है ना, मैं इस्लाम तो नहीं हूँ ना, मैं तो एक आम आदमी हूँ। हाँ। कि हम चाहते हैं लेकिन दूसरा इस्लाम आदमी, में कुछ पाबंदियां लग गई हुई है ना, उसके लेकिन ऊपर, लेकिन उसके ऊपर नहीं हम एक मिनट, खेल लेकिन सकते, हम उसके ऊपर भट्ट नहीं बोल साहब सकते। थोड़ी देर पहले भी हम इसी पर बात कर रहे थे कि कुरान शरीफ झूठा और सच्चा जो उठाते हैं उनके बारे में बात कर रहे थे। इस्लाम तो हमारी जिंदगी हमने का एक, अपने, देखिए फेथ को, हमने अपने फेथ को अपने आम जिंदगियों में इतना ज्यादा गुडमुड कर दिया है कि हमें पता नहीं चलता कि हमारी डायरेक्शन क्या है। चलें ठीक है, मैं आयशा से पूछता हूँ। आयशा, आप क्या समझिए कि वाकई जैसे भट्ट साहब कह रहे हैं, हमने बहुत इस्लाम को और दूसरी चीजों को अपनी जिंदगी में घुट मुट कर दिया, जैसे वो कह रहे हैं कि मिक्सअप कर दिया है। लेकिन इस्लाम तो एक मतलब कि जिंदगी गुजारने का एक तरीका बताता है, तो हम उससे पीछे क्यों हट जाते हैं? देखिए, पीछे इसलिए हट जाते हैं क्योंकि मॉडर्न कल्चर को जो ना फॉलो करने के चक्कर में इस्लाम को पीछे कर देते हैं। हाँ, अगर आपने ये बात की ना कि कपल्स की मिलना चाहिए, वो इजाजत होनी चाहिए, ठीक है, इजाजत दे दे। मेरे ख्याल में फिर लड़का लड़की को मेंटली इतना मेच्योर होना चाहिए कि आज के दिन पे अगर वो आपको कोई भी रॉन्ग एक्ट करने को कहता है तो आप उसे कह सके कि अगर आपको मैं इतनी पसंद हूं तो आप मेरे साथ निकाह कर ले।
ये तो फर्दन बंदे को इतना मेच्योर होना चाहिए ना, लड़की और लड़के को। अगर वो आपको लीगली नहीं अपना सकता तो उसने वैलेंटाइन डे खास मनाना है। वैलेंटाइन डे एक प्यार का दिन है, तो वो इसलिए है कि पेएबल रहे, उसके साथ लाइफ चलना है। सिर्फ 4 दिन की मोहब्बत को मोहब्बत तो नहीं कह सकते। वैलेंटाइन डे की अगर बेस जानना चाहे ना, तो वो तो सच्ची मोहब्बत थी। तो सच्ची मोहब्बत तो ठीक है, अगर आपने मिलना आज के दिन फ्लावर्स वगैरह दे, तो आप आज के दिन डिसाइड करें, प्रपोज करें कि आप नेक्स्ट लाइफ में मैं आपके साथ जिंदगी गुजारूंगा, चाहे वो लड़का है लड़की है। लेकिन इमेच्योर एज वालों को तो ये प्रोमिस नहीं करनी चाहिए, वो अपने करियर पे तवज्जो दे। हाँ, फ्लावर्स वगैरह देने तो इट्स ओके, लेकिन बिल्कुल बात सच्ची अगर इस्लाम की करते बिल्कुल हैं, इस्लाम में तो ये भी बिल्कुल मना है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल अगर आप उनको वाकई फिल्म कॉपी करनी है, तो फिल्म को कॉपी करने का भी तरीका है। हीरो कभी भी हीरोइन को लेक नहीं करता, ठीक है। बिल्कुल आप सही कह ये रही हैं कि हीरो भी सच्ची नहीं बन सकते, हमारी जी जी पाकिस्तानी अवाम में हीरो बन सकते ना हीरोइन बन सकते हैं, क्योंकि इनकी सही मेंटली स्टीफनेस इतनी है, क्योंकि ये अपने फैसले ही नहीं कर सकते। कम से कम हीरो एक चीज पे रिएक्ट करता है ना, वो चाहे दुनिया तबाह कर दे, तो वो हीरोइन के लिए कर रहा होता है। लेकिन पाकिस्तान के हीरोज का बिल्कुल ये भी कंसेप्ट है, आप उनका लेकिन सही कह कैसा रही ये हैं। भी मुनाफकत है, यहाँ पर भी सारा सर मुनाफकत है। मैं असद करूँ भाई तो एक मेरे मिनट लिए ठीक है। असद भाई एक मिनट आशा आप सही कह रही हैं कि सच्ची मोहब्बत जो है उसको लेकर आगे चलना चाहिए और अपने माँ बाप की इजाजत से चलना चाहिए और उनसे भी बिल्कुल सही है। मतलब कि कम्युनिकेशन करनी चाहिए कि हम ये कर रहे हैं, आपका क्या ख्याल है। यानी असद भाई आप क्या समझते हैं कि वाकई जैसे असद भाई ने कहा, असद भट्ट साहब ने, कि हम अपनी जिंदगी में बहुत घटमट कर रहे हैं सारी चीजों। नहीं सर, इन्होंने एक चीज में थोड़ा सा गुड़मुड़ खुद ही कर दी है। इस्लाम अच्छा में आप देखें, मैं दो चीजें यहाँ क्लियर करता जाऊं। पहली बात तो जी ये जी है कि जिस चीज को आप गलत समझ रहे हैं ना, उसको अपने लिए भी गलत समझें। ये नहीं है कि दूसरों के लिए ठीक है। अगर आपकी बेटी किसी को 14 फरवरी को डेट दे के उससे मिल रही है, तो फिर आप उसको अलाउ करो ना। और फिर अगर आपकी बहन कर रही है, तो फिर उसको भी अलाउ करो। अगर कहते हो कि देखें, दो चीजें क्लियर हो जाए ना हमारे यहाँ। तो अगर कहते चले मिल लिया, डेट रख लिया, और अगर उससे मिलके वो एक स्टेप आगे चले जाते हैं, तो इस्लाम में तो हदूदों का युद्ध है ना। अगर आप कहते हैं नहीं जी उससे आगे बढ़ गए, तो एक दिन है, तो अगर उन्होंने एंजॉय कर लिया तो क्या फर्क पड़ता है। देखिए, ये सारी चीजें हमने खुद गुड़मुड़ कर दी हैं। जब इतनी सख्ती की तो उसके अंदर फिर सारी रिएक्शन आया। और फिर मैंने ये लाहौर में केस देखा है। वो मेरे साथ हॉस्टल हैं, 2-3 हैं। वो लड़की को लेके गया और वो लड़की की डेथ हो गई है। वो उसके वालिदैन उसको क्या सोचते होंगे, क्या समझते होंगे कि इसके साथ क्या हुआ था और ये इसने क्या जुर्म किया था, और जिसके जिसके अगेंस्ट ये इसकी डेथ हो गई है। देखिए, बहुत से अगर आप लिमिट में रहते हैं तो आप बहुत से नुकसान से बच सकते हैं। तो इस्लाम दीन फितरत है, उसने रखा ही इसलिए है कि आपके लिए एक बीवी अच्छी है, आप 2 कर लें, 3 कर लें, 4 कर लें, ठीक है, अगर फोल्ड नहीं होती। लेकिन ये है कि आप रखेल नहीं रख सकते, आप बाकी नहीं, अगर दोस्तियां नहीं कर अगर सकते। अफोर्ड नहीं हो सकती फिर तो करनी नहीं चाहिए। काश साहब चले अगर वो बिल्कुल अगर सही कह मैं रहे हैं, तो लेकिन कम से इस्लाम कम में ये आशा आप कुछ कहना चाह रही हैं। मैंने कहा इस्लाम में इजाजत तो है ना 4 बीवियों की, मर्द को जी इतनी जी आसाइश बिल्कुल, तो नहीं दी नहीं हुई है अल्लाह ताला ने, इतनी अनायत तो काजी है। साहब, काजी साहब ने कह दिया कि जी अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब कि अफोर्ड कर सकते हैं तभी इजाजत है इस बात की। जी भट्ट साहब आप क्या कहेंगे। देखिए भट्ट साहब नहीं, गुड मैंने मुड 2-2 कैसे देखे हैं जज, जिन्होंने 2-2 की हुई है। वो बेचारे टेंशन में इस समय शुगर के मरीज हो गए हैं, वो 2 भी नहीं संभाल सकते। एक तो बड़ी अच्छा दूर की बात है। बातें उलझन उलझन का शिकार किस तरह होती है, हमारे अपने अल्फाज निकले हुए। अभी मैं आपको बता सा, अभी असद भाई ने बात किया है कि अगर आप अफोर्ड करते हो तो दूसरी शादी कर लो, और दूसरी तरफ आप ये भी कहते हो कि बेशक रिज़्क अल्लाह ताला देता है। कहीं पे आप केयरफुल हो जाते हो, कहीं पे आप टोटली ब्लाइंड हो जाते हो। नहीं, बैलेंस नहीं कर सकते ना नहीं हम नहीं इस नहीं माशरे नहीं, ये में, तो कैसे अल्लाह ताला बैलेंस का करते हैं। फरमान है कि अगर आपका कि रिस्क मैं रिज़्क कुशादा है तो दूंगा। आप हाँ, शादियां कर सकते हो, नहीं लेकिन नहीं, किसी वो को तो ठीक तंग है, तो नहीं वो किया जा तो सकता ना, बराबरी के हकूक अदा नहीं, उस करने पे तो पड़ते बात हैं। है, उस पे बात आ गई। आपने अभी बात की कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आपको 2-3 शादियां कर लेनी चाहिए, है ना, अफोर्ड कर सकते हो तो, राइट। और एक तरफ ये भी एक कहते एक हैं और बात भी मैं यहाँ कहता चलूँ असद भाई, वो ये कि अगर आप अफोर्ड भी कर सकते हो और सबके साथ बराबर का सलूक भी कर सकते हो। नहीं भाईजान, बात इक्वालिटी आ गई ना। नहीं, मेरी बात मैं और कुछ करने वाला हूँ। बराबरी किमें करोगे। नहीं, बराबरी की बात नहीं मैं कर रहा। मैं कह हाँ, रहा हूँ कि जी एक तरफ आप कहते हो, देखें हमारी बातों में कितना चलें, फर्क है। हम एक तरफ कहेंगे कि रिज़्क अल्लाह ताला देता है, तजाद है। ठीक है ना, ठीक है, हर ठीक बंदा यही कहता है ठीक रिज़्क है। अल्लाह ताला देता है। दूसरी शादी पे भी आपने बात की तो कि अगर अफोर्ड कर सकते हो, तो ये आप कौन सी जगह पे खड़े। इस तरह का, मैं ये आपको क्रिटिसाइज नहीं किसी को कर रहा। इस तरह हम मुआशरे में बहुत सारे बातें करते हैं जिनका एब्सोल्युटली कोई उसका उसमें वेट नहीं होता। हम इसलिए कर रहे होते हैं कि दूसरा कोई बात कर रहा है।
हम मुआशरे को ठीक करने चले पड़े हैं। हमें दूसरे की जिंदगी में दखल देने का पता है कि दूसरे को शादी किस तरह करनी चाहिए, दूसरे को डेट पे जाके तो डेट से कितना आगे जाना चाहिए, फ्लावर देने चाहिए, नहीं देने- ये हमें अभी बातें हो रही हैं, है ना। जी 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 बिल्कुल। तो लेकिन बट साहब अगर इस तरह की बात नहीं करेंगे, हदूद कयूद का ख्याल नहीं रखेंगे, तो फिर कौन समझाएगा? आप खुद जी ये तो करेंगे ना। कंसेप्ट मैंने फर्स्टली बात की, फर्दन फर्दन हर बंदे को अपने अंदर इतना मेच्योर होना चाहिए कि व्हाट आई डू, कि मुझे क्या करना है और क्या चीज मेरे लिए गलत है, क्या चीज सही है। वो चाहे गलत बिल्कुल है, सही। चाहे वो इस्लामी लिहाज से, वो हर चीज के लिहाज से बंदा खुद को ठीक कर सकता है। किसी को ठीक करना किसी की भी जिम्मेदारी नहीं होती। बिल्कुल सही बिल्कुल सही अच्छा, जी। अभी आपने भी बात किया, अभी आपने बात किया कि हमें अपने आप को ठीक करना चाहिए। जब हमें अपने आप को ठीक करना चाहिए तो फिर मुझे क्या वरी पड़ी हुई है कि अगला क्या कर रहा है। यानी हर चीज छोटी सी बात है आपकी, देखें ये हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा मसला ही आ चुका है पाकिस्तान की जिंदगी में। मेरे दोस्तों का रोजाना कोई ना कोई सी बात पे, या तो इख्तलाफ या कुछ बात होती है, हम बात कुछ कर रहे होते हैं, अनजाने में उसका मतलब कुछ हो रहे होते हैं। यानी आप भी यही कह रही हैं कि हमें अपने आप को ठीक करना है। जब मुझे अपने आप को ठीक करना है, कोई बाढ़ में जाए, डेट पे जाता है, कहाँ पे जाए, मुझे क्या लेना देना उससे। मुझे तो अपने आप को ठीक करना है, अपनी फैमिली, अच्छा अपनी चले तरबियत बट देनी है। साहब, ये एक मैसेज भी आया है, ये कहती हैं जी कि जेंट्स का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। यकीनन इनका इशारा जो है वो शादियों की तरफ है। बहरहाल मैं यहाँ पर यही कहना चाहूंगा कि काश हमारे जो सियासतदान हैं वो और जो अच्छा, भी लोग ये अभी वो ड्राइवर कुरान ने एक और शरीफ। बात करनी थी। जी जी आपने बात करनी है, करें एक और जी बात करें करनी है। करें करें। ये एक बिजनेस को, इकोनॉमी को बढ़ाने का एक तरीका है। एक डे आप देते हैं जिसमें आपकी शॉपिंग इंप्रूव होगी, आपके होटल, आपका बिजनेस इंप्रूव होगा। हमारे इधर हर वक्त नए नए कोई तरीके ढूंढे जाते हैं। कोई फादर्स डे है, कोई मदर्स डे है, कोई सन इन लॉ डे है, कोई ब्लैक फ्राइडे, कोई अर्ली फ्राइडे है, कोई पता नहीं कितने दिन, आपको भी पता है कितने दिन आते हैं हमारे इधर शॉपिंग के हवाले से, जहाँ पे वो लोगों को लोड करते हैं कि आप शॉपिंग करो, बिजनेसेस बढ़े। कंपनीज बड़ी बड़ी जो अमेजोन की कंपनी और गूगल की, दुनिया की बड़ी कंपनियां डोमिनेट कर रही हैं। हमारे जैसे मुल्क का तो सवाल ही नहीं है, नाम ही नहीं है। वो इन मुल्कों को इसलिए डोमिनेट करती हैं कि वो इस तरह के डेज खुद क्रिएट करती हैं ताकि उनका चले कारोबार बढ़े, चले उनकी बिजनेस बढ़े। बट साहब आपका पॉइंट हमारे आ गया। लेकिन आपका काजी साहब, जाते जाते मैं भी कह दूं, दुबई ने अपनी इकोनॉमी इसी बेस के ऊपर चलाई थी, और आज मुझे बता लें दुबई के अंदर उसका क्या असर है। हमसे तो सर अच्छा है हर ना भाई, चीजें। हमसे तो अच्छा है ना। चलें ठीक है। आप सब साथ ही रहिएगा, जाइएगा मत। मैं तो सिर्फ यहाँ यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारे सियासतदान हैं या वो गवाहान जो कचहरी के बाहर बैठे होते हैं झूठी गवाहियां देने के लिए या झूठा कुरान उठाने के लिए, अल्लाह से उनको डरना चाहिए। हम मुसलमानों को भी डरना चाहिए। और कुरान जो है वो आपको सीधा रास्ता, एक जिंदगी गुजारने का रास्ता बताता है, उस पर हमें अमल करना चाहिए। मैं एक बार फिर आप सबसे ये खुशखबरी भी शेयर करना चाहता हूँ कि आज T20 की सीरीज जो है वो व्हाट्सएप पाकिस्तान ने जीत ली है। और माशाल्लाह, मुबारक। एशिया की हिस्ट्री में ये पहली दफा हुआ है कि साउथ अफ्रीका यहाँ पर T20 हारा है। क्या कहेंगे ओके। भट्ट साहब, क्योंकि आप क्रिकेटर हैं जी। जी, क्या कहा, साउथ अफ्रीका की कांग्रेचुलेशन। सबसे निकम्मी टीम थी। जी जी पाकिस्तान की भी कोई इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन होम क्राउड और कुछ लड़कों की अच्छी परफॉर्मेंस। और इन्होंने एक एक बात अच्छी की है इससे होम होम क्राउड, होम क्राउड तो था ही नहीं भट्ट साहब। नहीं, पर पिछी तो सारी होम क्राउड वाली है ना, जिसके ऊपर सारी हाँ दुनिया खेलते पिचेज हैं। होम है वाली है लेकिन क्राउड अब नहीं वो था। इंडिया, जी इंडिया इंग्लैंड को देखे ना क्या हाल हो रहा है। इंडिया का उधर, इंग्लैंड का उधर क्या हाल हो रहा है। होम ग्राउंड सही पे है। अपनी कंडीशन में टर्निंग ट्रैक पे खेले हैं। और इस T20 में इन्होंने ये किया कि थोड़े से लड़कों को, जो नए लड़कों को चांस दिया है, थोड़ी सी चेंजिंग किया, उससे टीम थोड़ी अच्छी हो गई है। बट स्टिल ये एक अच्छा साउथ अफ्रीका की अच्छी टीम भट्ट साहब, मैं आपसे मजीद भी इसमें बात करूंगा। असद भाई क्योंकि जाना चाह रहे हैं। असद भाई, योर थॉट्स ऑन दिस। क्रिकेट के ऊपर या हमारे जो पिछले टॉपिक थे उनके ऊपर? नहीं जी, क्रिकेट के ऊपर जी, टॉपिक वैलेंटाइन डे खत्म हो पे गए। नहीं, पर्सन ने सही कहा कि कभी अच्छा वक्त जब चल रहा होता है तो आपके लिए ओवरऑल सपोर्ट मिल जाती है। नए लड़के आए हैं, उनको भी एतमाद मिला है। और दूसरी ये है कि होम ग्राउंड का थोड़ा एडवांटेज होता है। दूसरा ये है कि उन्होंने प्रेशर में नहीं खेले। वो अगर प्रेशर होता तो फिर शायद वो मैचेस हारते। मैं समझता हूँ कि उन्होंने अच्छा खेला है और बड़े एतमाद से खेला है, और इन लड़कों को चले आगे फिर चलाना भी चाहिए इनको। चले ठीक है। असद भाई आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया लाहौर से हमें ज्वाइन करने का। इंशाल्लाह आइंदा भी प्रोग्राम में बात होती रहेगी। जी आशा, आपकी जो थॉट्स हैं, आपका क्या ख्याल है? लाहौर में बड़ी खुशी मनाई गई होगी क्योंकि
सीरीज बेस्ट ऑफ T20 भी लक देख यहाँ रही पे। है। हाँ, मैचेस तो बहुत ज्यादा लोग देखते हैं, और है भी संडे, तो आज तो पूरी पाकिस्तान ने देखा होगा मैच। और बेस्ट ऑफ लक, टीम ने अच्छा खेला, परफॉर्म किया, क्योंकि मैंने तो देखा नहीं है, इसलिए मैं इतना कमेंट्स नहीं पास कर सकती। तो दैट्स वाई बेस्ट ऑफ लक। अच्छा है हमारे मुल्क के लिए, अच्छा खेले ताकि हमारा भी नाम आगे जाए इस क्रिकेट की वजह से। और ये सही है। गेम काफी अच्छी है, क्योंकि माशा- इंटरनेशनली तौर पर पाकिस्तान को क्रिकेट के नाम से ही जाना जाता है। वैसे तो हमारा कौमी खेल हॉकी है, लेकिन क्रिकेट को ज्यादा फेम मिला हुआ है, तो इसलिए बेस्ट ऑफ चले, लक ऑल। हॉकी हॉकी का तो बेड़ा मैं अब क्या कहूँ, बेड़ा गर्क हो चुका है। बहरहाल क्रिकेट जो थोड़ी बहुत रहेगी, ये अल्लाह करे कि जो मैनेजमेंट है वो इसका ख्याल करे और इसको सही रास्ते हाँ, पे अब डाले। है क्रिकेट काफी नीचे चला गया है इसका स्केल। अब अगर ये लड़के अच्छे खेलेंगे तो इसका स्केल बहुत ऊपर चला जाएगा, तो इसलिए बेस्ट ऑफ लक ऑल टीम। तो अच्छा खेले, परफॉर्म अच्छा करें, ताकि पाकिस्तान का भी नाम रोशन हो जाए। चले ठीक है आशा, बहुत बहुत शुक्रिया फ्रॉम लाहौर, थैंक यू वेरी मच। और इंशाल्लाह दूसरे प्रोग्रामों में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। जी भट्ट साहब, रह गए अब मैं और आप जी क्रिकेट के बारे में, क्योंकि मैं सोच रहा था कि जरा थोड़ी सी आपसे ज्यादा गुफ्तगू करेंगे हम्म। कि क्या हुआ कि आज आज का मतलब मैच जो है बड़ा एक्साइटिंग मैच था। एक लम्हा था जैसे लग रहा था कि ये पाकिस्तान जो है वो हार जाएगा। कोशिश की है, दोनों टीमें कोई इतनी सुपर टीमें नहीं थी। जी जी पाकिस्तान को एडवांटेज था कि टॉस जीत के उन्होंने बाद में बैटिंग कर रहे थे, ड्यू का बॉल गीला हो जाना, तो मुझे उम्मीद थी कि जो भी बैटिंग सेकंड करेगा, मेनली मैं अगर शुरू में मेरे पास लेट्स से कि टॉस के बाद इफ आई हैव टू पुट माय मनी, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं मनी शर्तें लगा रहा हूँ, लेकिन इफ आई हैव टू पुट मनी ऑन व्हिच टीम आई वुड पुट सही मनी जो सेकंड बैटिंग कर रही होगी, तो ये सही मैंने करना था। ऐसे मेरे जेहन में था कि दूसरी बैटिंग वाले को एडवांटेज मिलेगा। सही। उसके बावजूद जो पाकिस्तान के नए लेग स्पिनर, इन्होंने अच्छी बॉलिंग की, अच्छा शुरू में अटैक किया, जी जी लेकिन जाहिद जी ने जो ड्यू की थी, जी जी। डेब्यूटेंट किया, वो भी लड़का अच्छा था। अच्छा परफॉर्म किया, अभी तो पहला गेम है आगे और चलो। अली अली हसन अली जो है उसका भी रिटर्न अच्छा हुआ है माशाल्लाह। हाँ, हसन अली अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस दे के आया, पहले ही ऑलरेडी टेस्टेड था। तो ये आई थिंक टीम सिलेक्शन पे मुझे अभी भी कोई इतना इत्मीनान नहीं है पाकिस्तान की, कि ये अभी भी राइट लड़कों को सिलेक्टिंग करते, क्योंकि आधे से ज्यादा टीम आई डोंट थिंक इज केपेबल ऑफ विनिंग गेम्स, कि जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं कि ये आने वाले वक्तों में प्रेशर में खेल सकेंगे, दे आर गुड, मेंटली वेरी साउंड। चलो टेक्निक में T20 में इतना काम नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद मुझे नहीं लगता, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी। अब देखें, इन्होंने नए लड़के खिलाए हैं, अब इनके पास अगर शादाब को भी डालो, शादाब, यारस और ये दो लेग स्पिनर, ये चार लेग स्पिनर सिर्फ राइट आर्म हो जाते हैं, दो लेफ्ट आर्म सही स्पिनर हो जाएंगे। ये आज जो लड़का खेला था जाहिद, और नमान अली जो खेला है, एक जफर गौर से आपने खिलाया। देखिए ऐसा ऐसा जितने लड़कों को चांस है कि आपको पता चल जाएगा लोगों में क्या, उनमें क्या कितना टैलेंट है, कितनी जरूरत है पाकिस्तान के लिए। तो ऐसा ऐसा टीम बन जाएगी अगर आप सिलेक्ट कर दें। अगर आपने उसी तरह देखा ना, आपने न्यूजीलैंड में शादाब को नहीं खिलाया था, अनफिट को खिलाया जा रहे थे, जैसे आपके पास बॉलर ही नहीं है। यही जी इमरान जी। कादर था आपके पास उस वक्त भी, उस्मान कादर जो खेल रहा है। तो चलें भट्ट इनको साहब, यकीनन इस पर एक तफसीली प्रोग्राम जो है वो आप करेंगे, क्योंकि आप क्रिकनेट जो है वो चैनल जी उस हाँ जी पर हाँ, भी। अभी इंशाल्लाह उसके ऊपर करने वाले हैं हम। जी सही है, बहुत शुक्रिया भट्ट क्रिकनेट। साहब आज के प्रोग्राम के लिए, थैंक यू वेरी मच। और इंशाल्लाह आइंदा भी आपसे बात होती रहेगी। जी यही था आज का संडे लाइव, और उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपने पसंद किया होगा। और जैसे मैं पहले कह रहा था कि इस किस्म की कस्में उठाने से पहले हर मुसलमान को सोचना चाहिए कि एक अल्लाह का अज़ाब है, वो भी हम पर नाज़िल हो सकता है। और हम आगे जाकर जब कब्र में हिसाब किताब होगा तो हमारा क्या हश्र होगा। इसलिए मैं अब इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता। अगले प्रोग्राम तक मुझे इजाज़त दीजिएगा, और अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम जो है वो आपने पसंद किया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।